हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 94 के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले दिखाते हैं जो अपनी शिल्पा जी होती है वो सॉरी बोल रही होती है विवेन को। एंड हाँ, जो ये एक लाइन है ना भैया, याद रखना, ये आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। फिर दिखाते बिग बॉस सबको लिविंग रूम में बुलाते हैं, वो एक एक करके श्रुतिका से पहले बात करते हैं। वैसे मुझे यहाँ के लोग बड़े पसंद है। श्रुतिका भी 4-5 दिन पहले तक कह रही थी कि हमारी भी दोस्ती ईशा विवेन अविनाश जैसी होनी चाहिए, अब खुद ही उन पे उंगली उठा रही है। फिर वो शिल्पा जी से बात करते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आज होगा नॉमिनेशन टास्क एंड एक टाइम बेस्ड टास्क होगा। तो इसमें एक टाइम बूथ होगा एंड उसमें 3-3 के लिए एक जोड़ी में बैठेंगे लोग। एंड जो वो लोग बैठेंगे उनको 13 मिनट की काउंटिंग करनी है। 13 मिनट के लाइक आसपास इसके भी 2 टीमों का होगा, वो हो जाएंगे सेफ। एंड जो एक जो पूरा लाइक सबसे दूर होगा वो ग्रुप हो जाएगा अनसेफ और वो हो जाएगा नॉमिनेटेड। और हाँ, जो एक आगे बैठेगा काउंटिंग से वही कर सकता है एंड वही जा सकता है। जो पीछे दो बैठे होंगे वो काउंटिंग नहीं कर सकते। तो घर वाले जिसको भी बुलाएंगे आगे सबसे बिठाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे कर सकते हैं एंड उसको बदले में रिप्लाईज भी देने हैं। सबसे पहले जो ट्रियो आता है वो होता है अविनाश, विवियन और ईशा का। सबसे पहले आता है करणवीर एंड वो विवियन से क्वेश्चन पूछता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बता हम दोस्त है या दुश्मन। फिर वो ईशा से पूछता है यार कुछ भी कहो भाई, तुम सबसे बड़ी यहाँ पे गेम हो। फिर आता है रजत दलाल, वो बात करता है अविनाश से कि भाई मुझे कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड भाई दिखता है कि लाइक जब ये तीनों कुछ भी बात कर रहे हैं कुछ भी, तो ये ना सेकंड के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा एंड सबसे अच्छा करता है इसमें अपना अविनाश। भाई दिखता है कि उनको लाइक बिल्कुल जीतना है। फिर आता है रजत दलाल, वो बात करता है विवियन से कि यार भाई तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तुम्हारी कॉफी का राज क्या है। फिर आती है शिल्पा जी, वो बात करती है विवियन से कि देखो तुम जो अभी तक कहते ना कि मैं गेम खेल रही हूँ, मैं गेम खेल रही थी। फिर आता है कन्वी, फिर वो अविनाश से फिर से बात करता है कि भाई सच बताइयो, तो गेम खेल रहा है ना, यही तेरा मास्टर माइंड है ना। इतने में करते करते भाई पूरे हो जाते 13 मिनट। इतने में अविनाश बोल देता है टाइम आउट। फिर दूसरा ट्रियो आता है अपना रजत दलाल, चाहत पांडे और अपने श्रुतिका का। सबसे पहले आता है अविनाश, वो पूछता श्रुतिका से यार एक चीज बताओ, तुमने जो सच्चाई का चोला ऐसे ओढ़ रखा है ये नकली है ना। फिर वो पूछा चाहत पांडे से कि यार क्या सच में तुम मेरे से बात नहीं करोगी, क्या तुम मेरे से बात करे बिना रह पाओगी। फिर वो बात करता है रजत दलाल से कि ये बताओ तुम्हारा जो कैलकुलेशन गेम इतना स्ट्रांग है, ये क्या तुम यहाँ पे भी अच्छे से निभा पाओगे। फिर उसके बाद अविनाश बात करता है फिर से चाहत पांडे से कि यार एक चीज बताओ, तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम आंटी को थी तुमको नहीं थी ना, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर ईशा बात करती है श्रुतिका से कि अर्जुन ने बिल्कुल सही कहा था, तुम यहाँ पे अकेले ही खेलने अकेले ही खेलोगी, ये ग्रुप तो गाली नाम का है। फिर ईशा बात करती है चाहत पांडे से यार तुम कितनी खूबसूरत हो। फिर अविनाश बात करता है चाहत पांडे से कि अच्छा मुझे वो तो बताओ वो हीरो कौन है। फिर इतने में अविनाश कहता है सबको बाहर जाके कि देखो मैक्सिमम टाइम तुम चाहत पांडे को खींचो, वो इरिटेट बहुत जल्दी होगी, उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो काउंटिंग भी नहीं कर रही होगी। जिस वजह से अगर हम उसको करेंगे तो भाई 13 मिनट से 15 मिनट भी जा सकते हैं, वो 14 मिनट भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं। फिर आता करणवीर, वो पोक करना था चाहत पांडे को कि अच्छा मतलब हीरो है ना, तुम कह रहे हीरो अच्छा है तो हीरो होगा। फिर करणवीर बात करता है रजत दलाल से कि यार एक चीज बताओ, मुझे ये चीज जानता कि भाई लाइक तुम जैसे हर बात में पलटते रहते हो, इससे कुछ होने वाला है क्या। फिर करणवीर बात करता है श्रुतिका से, सुन चल छोड़ माफ किया। फिर करणवीर बुलाता है फिर से चाहत पांडे को, यार एक्सक्यूज मी मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वो जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी या कुछ थी वो हीरो वाली और सोलो वाली, तुम सोलो ही हो ना पी। फिर आता है विवेन, वो बाल करते चाहत पांडे से यार तुम्हारे बाल अच्छे हैं या मेरे। एंड इतने में करते करते भाई ऑलमोस्ट, क्योंकि जब तलाल पीछे से काउंट कर रहा होता है बट वो बोल नहीं सकता, तो वो खांसता है एक बार खांसता है तो ऐसे 3-4 बार खांसता है। फिर वो पानी मांगता है एंड इतने में चाहत पांडे को होता है ये रियलाइज कि ओ 13 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका है। एंड वो वहां पे ऐसे पूरा टाइम आउट कर देता है। इतने में अपना तीसरा ट्रियो जा रहा होता है जो होता है करणवीर, चोम और शिल्पा जी का। बट बिग बॉस कहते हैं कोई जाने की जरूरत नहीं है, ये जो पूरा टास्क था ये मैं यहीं पे करता हूँ, रद्द यहीं पे होता है खत्म। क्योंकि जो दलाल थे वो ओवर स्मार्ट बन रहे थे। जब मैंने साफ साफ कहा था कोई भी पीछे वाला काउंटिंग नहीं करेगा, उसके बाद भी लगातार चाहत पांडे को इंडिकेशन देते रहे ऐसे खास है, तो यहीं पे जो इनका ट्रियो होता है ये होता है डिस्क्वालीफाइड। और कोई जब 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 डिस्क्वालीफाइड है, टाइम ही काउंट नहीं होगा, तो ये सबसे पीछे है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों होते हैं इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट। और फिर उसके बाद दिखाते हैं रजत दलाल और लाइक श्रुतिका और चाहत पांडे का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा होता है, पूरे से डिस्कशन हो रहा होता है कि इसकी गलती, मतलब वो तीनों आपस में एक दूसरे को भी कह रहे होते हैं, खुद को भी कह रहे होते हैं, कोई ऐसा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स किसी से लड़ नहीं रहा होता। तीनों उस चीज को मैच्योरली हैंडल करते हैं। भाई अगर रजत दलाल या श्रुतिका की जगह मैं होता और चाहत पांडे ही करती, आखिरी सांस तक उसका जीना हराम कर देता मैं। फिर दिखाते बिग बॉस एकदम से कह होते शिल्पा जी, सर शिल्पा जी वैसे एक चीज तो बता दो, क्या तुमने करणवीर को बता दिया कि तुमने विवियन को किस बात का सॉरी बोला था।
करण कहता है सॉरी बोला था कि 50 दिन नहीं थे क्या, 50 दिन में से भी अब मेरा वो जो मेरा एंड का टाइम था वो काट दिया। फिर उसके बाद विवेन कहता है चलो ये तो ठीक है, चलो ये बताओ फिर कि मेरी बीवी के लिए एक्स्ट्रा उपमा क्यों बनाया। करणवीर कहता है मेरी बहन के लिए तो उपमा नहीं बनाया। फिर उसके बाद शिल्पा जी कहती नहीं नहीं पागल, मैंने तेल बहन के लिए भी तो बनाया था। फिर विवेन कहता है कि अच्छा तो डेली जैसे मैं तुम सुबह उपमा देती हो अपने हिस्से का भी, तो वो तुम करण को देती हो। करण कहता है अच्छा ये भी हो रहा है। तो ये तो पूरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं लाइक अपने जो चाहर पांडे शुटियर कन्वर्सेशन हो रही होती है। भाई चाहर पांडे इतना नकली हो रही होती है कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मुझे छुट्टी का तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे मेरा कुछ नहीं, मैं घर चली हूँ, तुम नहीं जानी चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि भाई उसको ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि चाहत पांडे हर बार नॉमिनेट होने के बाद ही सारे ड्रामे करती है। फिर दिखाते हैं भाई जो करणवीर होता है वो शिल्पा को कन्फ्रंट करता है, तुमने सॉरी किस बात का बोला, मुझे ये चीज नहीं आ रही। और उस समय मजाक के मूड में नहीं होता, वो कहता है मुझे ये चीज नहीं आ रही समझ कि भाई जितनी भी कन्वर्सेशन थी या कुछ थी, जब तुमने मेरा कुछ गलत किया तुमने उसको सॉरी किस बात का बोला। तो कहती नहीं नहीं यार मुझे लग रहा था कि वो मेरा थोड़ा सा ऑफ है, तो मेरा वो थोड़ा नेचर ऐसा, तो मैं उसको सॉरी बोल दिया। करण कहता है तो आज तक फिर मुझे क्यों नहीं सॉरी बोला, जब इतनी चीजें उसके साथ कही तो उसको सॉरी बोल दिया, मेरे साथ तो उससे भी ज्यादा कही, मुझे आज तक किसी बात पे सॉरी नहीं बोला। तो कहती नहीं नहीं वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला है। करण कहते हैं पक्का, तो शिल्पा जी कहती हाँ, कहते हैं आओ हम जरा विवेन के सामने बात करने चल रहे हैं। तो विवेन के सामने बात करने जाते हैं। फिर उसका करण कहता है कि भाई शिल्पा तेरे से कुछ कहना चाहती है। तो अबे भाई शिल्पा उसको कह रही होती है कि करण लाइक विवेन मैंने जितनी भी चीजें करी मैं उनके लिए सॉरी नहीं हूँ, मुझे बस तेरे को सॉरी बोलना था, वो ऐसे ही बोलना था, वो मैं अपने एक्शंस के लिए बोल रही हूँ। तो विवेन कहता है फिर तो मुझे सॉरी नहीं चाहिए, काम करो खुद को और अपने छोकरे को यहाँ से लेकर, और हाँ मुझे तुम्हारा सॉरी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भाई करणवीर और लाइक वो बहुत क्लियर होते हैं कि देखा वो दोनों यहाँ पे एक उस पे आ जाते हैं कि तुमने जिस चीज पे सॉरी बोला वो सॉरी इसको चाहिए नहीं, और तुमने एक्चुअल में जो सोच के सॉरी बोला वो चीज मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे थोड़े उनमें ऐसे कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। फिर दिखाते हैं अविनाश और जो ईशा होती है उनका ऐसे कैंडल लाइट डिनर हो रहा होता है, एंड एकदम से ईशा अपने ऐसे घुटनों पे बैठती है 1 ईयर डाउन, एंड वो प्रपोज कर देती है अविनाश को। फिर अविनाश भी बैठा है तो वो एकदम से क्यूट सा बैंटर हो रहा होता है। फिर अगली सुबह होती है और उस दिन करणवीर फिर से उस वाले टॉपिक को छेड़ता है सॉरी वाली बात को, कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया सॉरी क्यों बोला। आपने देख लिया ना कि उसने उस सॉरी को कैसे लिया, तो ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि सॉरी बोलना ही क्यों है। तो शिल्पा कहती है कि जो वो मैंने सॉरी उसने ऐसे लिया, पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया था ना, जब तक तूने आग लगाई तब तक उसने वो सॉरी तो ऐसा कुछ किया नहीं था। तो कहते हैं कि जब वो तुम्हें उसको सॉरी चाहिए नहीं, तुमने कहा कि तुम्हारे एक्शंस पे, तो तुम्हारे एक्शंस क्या थे, नॉमिनेशन वाला और वो डोमिनो टास्क वाला, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो जब मैं नॉमिनेट हुआ, जब तुमने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया, तो उसके लिए तुम सॉरी नहीं हो। मतलब हर बार चलो कोई नहीं उसको बुरा लगता है, ये तो ऐसे ही लेता है मजाक में लेता है, इसका कुछ नहीं, वो जाता है तो उसको तुम 1 सेकंड में सॉरी बोल दो। तो ये वाली चीज भाई भाई उनका फिर जो ऑल एक ऐसे वो लड़ाई होने लगती है। फिर दिखाते हैं करणवीर ऐसे लाइक उस पे चल जल्दी बात करते हैं कि यार मैं ही पागल था कि भाई इन शिल्पा जी का तो हर बार का ये कि जाके उसको सॉरी बोल दो, जाके वो पूरा ऐसे वो बैलेंसिंग एक्ट है वो बैलेंस कर दो। तो यार मुझे सब गेम समझ नहीं आ रही भाई इनकी क्या चल रही, दोस्त दोस्त बोलते हैं तो दोस्त है टीम, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला खेलना है, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ हो मैं अकेला खेल लूंगा। तो यहाँ पे दिखता है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। फिर दिखाते लेक श्रुति का और चुम बात करते शिल्पा जी से कि यहाँ पे हम करण का साथ देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से इस टाइम पे वो सही है। और वह देखा होता है भाई चुम तो करण का ही साथ देगी, और जहाँ पे चुम वहाँ पे श्रुति का, तो ये दोनों भी लाइक शिल्पा जी के खिलाफ होते हैं और वो लाइक करणवीर की साइड ले रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं रजत दलाल और करणवीर की आपस में हो जाती है लड़ाई। भाई करणवीर सिंपल सी बात कहते हैं, तू क्यों इतना डर रहा है कि नॉमिनेटेड है, तू हमारे साथ लास्ट वीक में जा रहा है एंड इस बात की गारंटी है। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे इतने यूट्यूबर दोस्त है ना, एलविश वो 4 हफ्ते में जीत के गया, बाहर तेरे पास तो भाई पूरे ऐसे कैंपेन चल रहे होंगे, तेरे वो सारी चीजें हो रही होगी, वो होल्डिंग वगैरह लगते हैं तुम्हारे में, तो जितने भी यूट्यूबर्स जाते हैं तो तुम्हारे पास सपोर्ट की कमी होती नहीं। तो ये चीज मत बोलो। तो रजत दलाल कहता है तो मैं उन चीजों को काउंट नहीं कर रहा। करणवीर कहता है तू काउंट मत कर, बट तू इस चीज को मना तो नहीं कर सकता ना कि ऐसा नहीं है। फिर वो ईशा से कहता है अब ईशा अगर अमीर लड़की है तो है, वो ये नहीं कह सकती ना कि नहीं नहीं मैं तो गरीब हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत गरीब है। तो वो वाली चीजें हमें सारी दिखती है यहाँ पे, तो एटलीस्ट उन चीजों को हाँ तो करो, तुम लोग हाँ ही तो नहीं करते, मुझे इस बात की दिक्कत है। फिर दिखाते हैं अविनाश आता है करणवीर के पास वो बात करने की, भाई जैसे तुमने भी कहा था कि घर के मुद्दे सबके मुद्दे होते हैं, तो तुम्हारे मुद्दे में मुझे कुछ बात करनी है, मैं कुछ अपना पॉइंट रख सकता हूँ, तुम हाँ करोगी करोगे, मैं तो ही इस पे पूरी बात करूंगा वरना मैं नहीं करूँगा। करण कहता है गो हेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू इसके बारे में आराम से बात कर। तो अविनाश कहते हैं कि भाई मेरे सुनने में आए कि शिल्पा जी ने सॉरी बोला, फिर उसके बाद तू इस बात पे है। तो करणवीर कहता है कि हाँ यार बिल्कुल सीधे। तो अविनाश कहते हैं कि भाई तो बैलेंसिंग एक्ट हुआ ना,
तुम जो अपने एक्शंस बोलो वही एक्शंस है जो तुम कह रहे हो कि तुम इस पे सॉरी नहीं बोल रहे, इसके अलावा कोई एक्शंस है नहीं। फिर उसके बाद दिखाते हैं करणवीर, विवेन और अविनाश की बात हो रही होती है शिल्पा जी के बारे में कि ये हमेशा ऐसे मतलब वो चिल्ला के बात कर रहे होते हैं तीनों, ताकि वो शिल्पा के लिए वहीं पे बैठे होते हैं, उनके कान में भी वैसे बात जाए कि भाई ये तो ऐसी है, इसके बारे में ये बैलेंसिंग एक्ट करती रहती है, बैलेंस करती रहती है। फिर इतने में शिल्पा चाहती हो कि करणवीर से बोल नहीं रही, विवेन को बोल नहीं सकती, कौन बचा? अविनाश। फिर वो सीधा अविनाश पे चार्ज करती है कि तू ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल रहा है, तेरे को बोलना किसने, हक किसने? अविनाश कहता है 1 सेकंड, मुझे इस मुद्दे में आना ही नहीं था, इस मुद्दे में करण भाई से पूछ के, तो शिल्पा साफ सीधी सी बात है। अब मैं कोई बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपने सॉरी बोला, वो कहती है हाँ। आपने अपने एक्शन से बोला, वो कहती हाँ। तो कहते जो आपके वो एक्शन थे, बट वो एक्शन भी तो यही थे ना, वो इसी चीज पे थे ना कि लाइक मैंने जो ऐसे डोमिनो में किया, तो ये मत कहो कि भाई ये उन चीजों पे नहीं है। फिर करणवीर भी कहता है कि हाँ भाई बात तो सही है कि पूरे घर में भाई ये दो बिल्कुल ऑन पॉइंट बात करते हैं। फिर दिखाते हैं करणवीर, श्रुतिका, चुप, शिल्पा कन्वर्सेशन की भाई वो पूरी बात हो रही होती है कि तुमने सॉरी क्यों बोला। शिल्पा कहती है वो मैंने बोल दिया, वो मेरा नेचर है ऐसा। तो करणवीर कहता है, फिर उनके बीच में लाइक और ज़्यादा ऐसे वो होने लगती है। फिर दिखाते हैं कि लाइक जो शिल्पा जो कहती है ठीक है हमारी बात थी, आज तक हमारी बात मैंने ना कभी विवेन को बताई ना किसी को बताई, तुमने अविनाश को हक ही क्यों दिया कि वो हमारी कन्वर्सेशन के बीच में है। फिर दिखाते हैं अविनाश और विवेन की बात हुई तो करणवीर के बारे में कि उसके यहाँ पे पॉइंट सही है, बट वो कहते हैं कि यार आई कैसी जो सॉरी वाले मुद्दा है ना उसको ये बहुत ज़्यादा खींचा है, क्योंकि अब उसको यहाँ से अकेले खेलना है या फिर उसको सिर्फ सिर्फ चुम के साथ खेलना है, उसको वो पूरा से फैमिली पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो जो भी एक नंबर गेम था या कुछ था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ से सिर्फ वोटिंग मैटर करेगी। फिर दिखाते हैं लाइक जो शिल्पा जी होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, रो रही होती है, चुम को कंसोल कर रही होती है। एंड एंड में दिखाते हैं भाई चुम अपने से टपोरी लैंग्वेज पे आ जाती है, अविनाश से कह देती है ए अविनाश खाएगा खाएगा। फिर अविनाश कहता है हाँ मैं खाएगा। तो पूरा लाइक एंड में फन बैंटर होता है गाइस, यहाँ पे हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर तो मेरे इस वाले एपिसोड की कमेंट अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ इस वाली पूरी सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल मानना है लाइक जो करने मुद्दा उठाया वो बिल्कुल ठीक है, बट उसको इतना ज़्यादा खींचना इज नॉट गुड, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मेरे टॉप 2 भाई लाइक अपने अविनाश एंड करणवीर होने चाहिए।